आज की वीडियो में हम बेल्ट वाली साड़ी बनाना सीखेंगे और आप इसको रेडी टू वियर साड़ी भी बोल सकते हैं। तो इसे बनाने के लिए मैंने अपनी एक सिल्क की साड़ी का यूज़ किया है और ये मैंने 40 प्लस साइज़ में बना करके रेडी की है। तो देखिए इस तरह से मैंने इसमें 6 प्लेट डाली हैं जो कि काफ़ी फिनिशिंग से बनी है और काफ़ी डीप प्लेट हमने यहाँ पर डाल करके इसमें रेडी की है। और ऊपर की साइड में हमें यहाँ पर बेल्ट लगानी होती है। देखिए इस तरह से इसमें बेल्ट आ जाती है और हुक के साथ हम इस साड़ी को रेडी करते हैं। पीछे की तरफ मैंने यहाँ पर इसमें इलास्टिक लगाई है जिसकी वजह से ये काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल बनती है। एंड इसका एक बेनिफिट ये है कि अगर आप फ्यूचर में वेट गेन करते हैं तो आपको इसे ऑल्टर कराने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। साड़ी का जो एक्स्ट्रा फैब्रिक होता है उसको भी हमने यहाँ पे कट नहीं किया है। तो बिना साड़ी कट किए इलास्टिक के साथ में किस तरह से आप रेडीमेड साड़ी बना सकते हैं वही आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो काफ़ी यूज़फुल वीडियो है, इसको पूरा ज़रूर देखना। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फिटेड साड़ी बनाने के लिए हमें सबसे पहले हमारी कमर का मेज़रमेंट लेना है। तो इस तरह से देखिए जिस तरह से हम साड़ी पहनते हैं बिल्कुल उसी तरह से हमें कमर पे साड़ी को रखना है और बिल्कुल सेंटर में जहाँ पर हम प्लेट्स बनाते हैं उसी जगह पर हमें मार्क करना है, या फिर आप इस तरह से देखिए पिन लगा करके यहाँ पे सिक्योर कर सकते हैं। और सेकंड मेज़रमेंट हमें लेना है पल्लू का। तो जितना लंबा पल्लू आपको रखना है आप यहाँ पे मेज़र कर लीजिए और उसके बाद में देखिए पल्लू को पीछे से घुमाते हुए हमारी कमर के साइड से हम इसको आगे लेकर आएंगे और जहाँ पर हम प्लेट लगाते हैं अगेन फ्रंट में, यहाँ पर हमें सेंटर में एक मार्क करना है। तो ये हमारे पल्लू की लेंथ का यहाँ पर मेज़रमेंट आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पर भी मैंने इस तरह से पिन लगा करके इसको सिक्योर कर लिया है। तो दो मेज़रमेंट हमें यहाँ पर मिल गए हैं, एक पल्लू का और सेकंड हमारी कमर का। तो इस तरह से मैंने दोनों ही मेज़रमेंट को इस तरह से देखिए बिछा करके साड़ी को रखा हुआ है। तो दोनों साइड हमारी पिन वाला पोर्शन आपको दिख रहा होगा, इस तरफ ये कमर वाला पोर्शन है और सेकंड साइड ये है पल्लू वाला पोर्शन। और बीच में जो एक्स्ट्रा फैब्रिक था उसको मैंने यहाँ पे देखिए इस तरह से गैदर बना के रखा हुआ है। तो इसको हम एडजस्ट करेंगे प्लेट्स बनाकर इसमें। तो प्लेट्स बनाने के लिए इस तरह से देखिए जो हमने कमर की साइड में मेज़रमेंट लिया था ना, वहाँ से हमें इस तरह से देखिए साड़ी को उठाना है और अब यहाँ पे हमें प्लेट्स बनाना स्टार्ट करना है। तो मैं यहाँ पर प्लेट्स बनाने के लिए सिंपली अपनी फिंगर्स का यूज़ कर रही हूँ। तो इस तरह से देखिए फिंगर के ऊपर हमें साड़ी को फोल्ड करते हुए जाना है और बड़ी ही सुंदर सी यहाँ पर प्लेट बन जाती हैं। बट अगर इस तरह से आपको प्लेट्स बनाने में कोई भी मुश्किल होती है तो आप यहाँ पे कोई भी मेथड यूज़ कर सकते हैं। तो सारी प्लेट हमने यहाँ पे बनाई है और इस तरह से देखिए प्लेट्स को एडजस्ट करते हुए हम यहाँ पे फैब्रिक को सेट करके रखेंगे। और अभी देखिए जो फर्स्ट वाली प्लेट थी इसको मैंने यहाँ पे ओपन कर दिया है और अब हम इसको थोड़ी सी गहराई देते हुए फिर से एक प्लेट बना देंगे। और जो लास्ट वाली प्लेट है यहाँ पर देखिए बड़ी ही छोटी सी प्लेट हमारी बन रही थी, तो इसको भी छोटी प्लेट ना बना करके हम यहाँ पे गहराई दे देंगे। तो अगर हम गहरी प्लेट बनाते हैं पहली और आखिरी तो हमारी प्लेट्स की फिटिंग बहुत अच्छी आती है। तो इस तरह से छोटी प्लेट आपको नहीं बनानी है। छोटी प्लेट बनाने से प्लेट्स की फिटिंग भी अच्छी नहीं आती और लुक भी अच्छा नहीं आता है। अभी देखिए सारी प्लेट्स को हम यहाँ पे अलाइन करके पिन अप कर लेंगे और अब मैंने यहाँ पे आयरन कर लिया है। तो इस तरह से देखिए कितनी फिनिशिंग से हमने यहाँ पे प्लेट बना ली है और मैंने यहाँ पे 6 प्लेट बनाई हैं और जो कि काफ़ी डीप बन के रेडी हुई हैं। और प्लेट्स का जो फेस है वो हमने पल्लू की साइड में रखा हुआ है। और अब हम लगाएंगे साड़ी में लेंथ का निशान। तो इसके लिए देखिए मेरी साड़ी की जो फुल लेंथ है वो है 45 इंच और मेरे को जो यहाँ पे रेडी लेंथ चाहिए है वो है 38। तो 38 इंच पर मैंने यहाँ पर देखिए साड़ी में लंबाई का निशान लगाया है और पूरी साड़ी में इस तरह से निशान लगा करके इन सारे निशानों को हमें सीधा करना है हिप राउंड की तरफ। तो इस तरह से देखिए सारे निशानों को हमने सीधा किया है और अब जो प्लेट्स है ना इन्हें भी हमें पक्की सिलाई लगा करके यहाँ पे सिक्योर करना है। तो देखिए प्लेट्स को यहाँ पर सिक्योर करने के लिए सबसे पहले हम जो ऊपर सीधी सिलाई लगाएंगे यहाँ पर हमें सारी प्लेट्स को बिल्कुल इक्वल करके सिलाई लगानी है, क्योंकि अगर प्लेट्स यहाँ पे ऊंची नीची हो जाती हैं तो प्लेट्स की फिटिंग बिल्कुल भी अच्छी नहीं आएगी। अब इसको घुमाते हुए हमें सिलाई वहाँ तक लगानी है जहाँ पर हमने लेंथ का निशान लगाया था। उसी निशान के ऊपर हमें फिर से घुमा करके सिलाई लगानी है और नीचे की तरफ से भी हमें प्लेट्स को बिल्कुल इक्वल करते हुए सिलाई लगा करके इस तरह से देखिए इसको फिनिश करना है।
तो यहाँ पर हमारी जो प्लेट्स हैं वो बिल्कुल सिक्योर हो गई हैं आगे और पीछे दोनों तरफ से। और अब हम साड़ी में बेल्ट अटैच करेंगे। तो इसके लिए देखिए हिप राउंड का हमें यहाँ पे पूरा मेज़रमेंट लेना है। तो जो भी आपका मेज़रमेंट आता है उसमें से आपको 10 इंच माइनस कर देना है। तो जो मेरी साड़ी का हिप राउंड है वो था यहाँ पर 50 इंच और 50 में से 10 माइनस करने के बाद में ये 40 रह गया। तो 40 इंच की मैंने यहाँ पर एक बुकरम की पट्टी ली है बेल्ट बनाने के लिए। डबल फोल्ड करने के बाद में इसका मेज़रमेंट 20 इंच है। और एक मैंने यहाँ पे इलास्टिक का पीस लिया है जिसकी लेंथ मैंने यहाँ पर 6 इंच रखी हुई है। तो अब देखिए जो बुकरम पट्टी है इसको हम सेंटर से कट कर देंगे और इन दोनों के सेंटर में हमें इस तरह से देखिए यहाँ पर इलास्टिक को अटैच करना है। तो अच्छी तरह से डबल सिलाई लगा करके यहाँ पे हम इलास्टिक को अटैच करेंगे। और अब साड़ी की सेम मैचिंग का एक फैब्रिक मैंने यहाँ पर लिया है जिसकी लेंथ मैंने यहाँ पर 50 इंच रखी है, यानी कि जितना भी हमारा साड़ी का हिप राउंड है उतना ही। और इसकी चौड़ाई मैंने यहाँ पे 4.5 इंच रखी हुई है। तो बेल्ट बनाने के लिए फैब्रिक के ऊपर हमें बुकरम पट्टी को पेस्ट करना है। तो इसके लिए देखिए आगे की तरफ से मैंने 1 इंच मार्जिन छोड़ा है और फैब्रिक के बिल्कुल सेंटर में रखते हुए हम इस पट्टी को यहाँ पर प्रेस की हेल्प से पेस्ट कर लेंगे। तो एक साइड देखिए इस तरह से हमने पूरा इसमें प्रेस लगाया है और सेंटर में जो इलास्टिक है वो वाला पार्ट हमें इस तरह से देखिए यहाँ पे छोड़ देना है। और सेम इसी तरह से अब हम फैब्रिक के दूसरे कॉर्नर पर बेल्ट को अटैच करेंगे। तो इस तरफ भी हमें 1 इंच मार्जिन छोड़ते हुए प्रेस की हेल्प से यहाँ पर भी हमें बुकरम पट्टी को पेस्ट कर लेना है। और अब फैब्रिक को एक बार और फोल्ड करेंगे और अब इसके ऊपर एक बार हम अच्छे से प्रेस कर देंगे। तो ये देखिए हमारी बेल्ट यहाँ पे एकदम फिनिशिंग के साथ में सेट हो गई है और एक्स्ट्रा फैब्रिक हमारा देखिए इस तरह से सेंटर में इकट्ठा हो गया है। तो जब हम इलास्टिक को इस तरह से खींचेंगे तो ये फैब्रिक यहाँ पर एडजस्ट हो जाएगा। और अब हम यहाँ पर देखिए सिलाई लगाएंगे। तो ये जो सिलाई है ये हमें बुकरम के बिल्कुल किनारे किनारे पर लगा करके फिनिश करनी है। और इलास्टिक के पास आते ही इस तरह से बुकरम पट्टी पर हमें सीधी सिलाई लगाकर फैब्रिक में इसको फिक्स करना है। और अब हम इलास्टिक को खींचते हुए इस तरह से देखिए इलास्टिक के ऊपर थोड़ा सा सिलाई लगाकर इसको रेडी करेंगे और फिर से बुकरम वाले पार्ट पर हमें इस तरह से देखिए इसको घुमा करके सिलाई लगानी है। तो इस तरह से इलास्टिक फैब्रिक पर अपनी जगह फिक्स हो जाएगी। और अब हमें बुकरम के किनारे किनारे पर बिल्कुल फिर से यहाँ पर सीधी सिलाई लगा करके इसको फिनिश करना है। तो इस तरह से देखिए ये बेल्ट हमारी रेडी हो गई है और अब हमें इसे साड़ी में अटैच करना है। तो साड़ी में हमने जहाँ पर निशान लगाया था लेंथ वाला वहाँ पर हमें इसको रखना है और 1/2 इंच को एक्स्ट्रा निकाल करके इस तरह से देखिए हमें इसके कॉर्नर्स पे सिलाई जहाँ हमने पहले लगाई थी उसी के ऊपर हमें एक सिलाई और लगा करके इसको इसके ऊपर स्टिच करना है। इलास्टिक वाले पार्ट को फिर से हमें इस तरह से खींचना है और इसके ऊपर सिलाई लगानी है। और बाकी पूरी बेल्ट पे हमें इस तरह से देखिए बिल्कुल सीधी सिलाई लगा करके इसको साड़ी पर अटैच करना है। तो कॉर्नर की तरफ से आप इसमें सिलाई भी लगा सकते हैं या फिर आप इस पर पीको भी करा सकते हैं। तो इस तरह से देखिए हमारी बेल्ट बिल्कुल फिनिशिंग के साथ यहाँ पे अटैच हो गई है और अब हम इसमें हुक लगाएंगे। तो हुक लगाने के लिए देखिए आगे की तरफ से जो मैंने एक्स्ट्रा फैब्रिक छोड़ा था उसको हम यहाँ पे फोल्ड करेंगे और अब हम इसमें हुक अटैच कर लेंगे। तो दोनों हुक हम यहाँ पे लगाएंगे और दोनों हुक के बीच में मैंने यहाँ पर देखिए 5 इंच का गैप छोड़ा है। तो इस तरह से हुक अटैच करने के बाद में अब हम इसको पलट करके अंदर की तरफ देखिए इस तरह से सीधा करेंगे और इसके किनारियों पर हमें एकदम फिनिशिंग के साथ में सिलाई लगा करके इसे साड़ी में अटैच करना है। और फिर से इलास्टिक वाले पार्ट को देखिए हमें यहाँ पर इस तरह से खींच करके सिलाई लगानी है और फैब्रिक को हमें अच्छे से फ्लैट करके यहाँ पर पूरी सीधी सिलाई लगा करके इसको फिनिश करना है। लास्ट वाले पार्ट में आप चाहें तो यहाँ पे ऑल्टर कर सकते हैं या फिर पीको करवा करके इसको फिनिश कर सकते हैं। देखिए इस तरह से पूरी बेल्ट हमने साड़ी में अटैच कर ली है और मैंने बेल्ट को अंदर की तरफ फोल्ड करके यहाँ पे एकदम फिनिशिंग से रेडी किया है एंड इसमें मैंने यहाँ पर 2 हुक भी लगा दिए हैं। तो इस तरह से देखिए पूरी बेल्ट वाली साड़ी हमारी बनके रेडी हो चुकी है
और इतनी फिनिशिंग के साथ में हमारी यहाँ पर प्लेट्स भी बन चुकी हैं। तो ये मेरी सिल्क की साड़ी थी जो कि काफ़ी ज़्यादा स्लिपरी थी और इसको हैंडल करना थोड़ा-सा डिफ़िकल्ट होता था, इसीलिए मैंने इसको यहाँ पर रेडीमेड साड़ी का लुक दिया है। तो अगर आपके पास भी कोई अगर ऐसी हैवी साड़ी है जिसको आप सँभालना आपके लिए थोड़ा-सा मुश्किल होता है, तो आप उनको इस तरह देखिए 1 मिनट साड़ी में कन्वर्ट कर सकते हैं और ये बहुत प्यारी लगती हैं बनने के बाद और पहनने के बाद में इनकी फिटिंग बहुत ही प्यारी आती है। तो गाइस ये था मेरा आज का वीडियो। अगर आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करके इसको अपनी फ्रेंड्स के साथ शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलना। मैं मिलती हूँ आपसे अपनी अगली वीडियो में कुछ और नए आइडियाज़ के साथ में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, लव यू एंड लव यू लॉट।